बच्चों गुड मॉर्निंग भाई। नीट एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है बच्चों, और ये लास्ट 2 इयर्स का जो डेटा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस लेवल कितना है, कितने क्वेश्चंस आए, अगर मैं उनको पूरा एनालाइज करूँ, उसको पूरा समराइज़ करूँ, तो बहुत ही शॉर्ट में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीट केमिस्ट्री हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर एंड टाइम पर क्या क्या आपको रिवीजन करना है ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे, जिसका वेटेज कम है उसका रिवीजन कम रहेगा। लगभग 36 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 यहीं से आए हुए हैं। लास्ट 2 इयर्स का मैंने एवरेज निकाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए, कितने क्वेश्चंस आए लास्ट 2-3 ईयर्स में और उनका वेटेज कितना है उसके बारे में बात की गई है। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, पहला तो टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन है। स्ट्रेट 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल में हर साल 3 क्वेश्चन आया है, और वेटेज देखें तो 9% का लगभग वेटेज निकल रहा है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया, वेटेज 7 to 9% वेरी करता है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। बार बार मैं बोलता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग से अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल। तो और एक क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से 100% आता है, एक क्वेश्चन आपको 100% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चंस आएंगे, पहले ज़्यादा आते थे लेकिन पी ब्लॉक क्योंकि काफ़ी कुछ हट गया है तो पी ब्लॉक से थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। ये पी ब्लॉक बच्चों 12 क्लास वाला पी ब्लॉक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो 12वीं क्लास वाला पी ब्लॉक है उसकी बात क्योंकि पी ब्लॉक 2 जगह है, 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी। अगर बच्चों हम बात करें 11th क्लास वाले पी ब्लॉक की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 13, 14 एंड 15 ग्रुप की, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। एवरेज 2 क्वेश्चन का निकल रहा है पिछले 4-5 साल का एवरेज, यानी कि पी ब्लॉक पूरा कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स, और ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली वही 12 to 14% अप्रॉक्सीमेटली ये कंट्रीब्यूट करता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये बच्चों कंबाइंड इक्विलिब्रियम है, केमिकल आयनिक दोनों मिला के है। एक क्वेश्चन केमिकल से और एक क्वेश्चन आयनिक से, या 2 क्वेश्चन आयनिक से ऑन एवरेज। लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज जो बता रहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको खासकर लीच एटलियर प्रिंसिपल हो गया, पीएच कैलकुलेशन हो गया, बफर सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस एंड सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी जरूर देखें बच्चों, सॉल्बिलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा, हर साल आप देखिए सॉल्बिलिटी से क्वेश्चन ज़रूर आया है, इसलिए इसको आप खास ध्यान रखें। DNF ब्लॉक एलिमेंट 12 क्लास का टॉपिक है, केवल 2 क्वेश्चंस का एवरेज निकल रहा है, 6 मार्क्स 6%, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो जेल्डॉल मेथड, कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, लेसाइन टेस्ट एंड एस्टिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, जैसे अभी लास्ट टाइम पर जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, आया था, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा इसको। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, 2 से मतलब थोड़ा कम ही रहता है एवरेज, बट क्योंकि हम फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो इसको 2% में ले रहा हूँ, 5% के आसपास इसका वेटेज। आगे आता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। जनरली थर्मोडायनेमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन होता है, और जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन आया तो फिर थर्मोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया, जो आपके मॉड्यूल में एनर्जेटिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। हालांकि एनर्जेटिक्स के फॉर्म में, एनर्जेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें हर साल नहीं आया है, लेकिन हाँ ये है कि या तो थर्मोडायनेमिक्स से सीधा 2 क्वेश्चन है, या फिर जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन आया तो एनर्जेटिक्स से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन का। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल 1 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल से और एक क्वेश्चन आपका जनरली इलेक्ट्रोलिसिस से रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन नहीं आया तो कंडक्टेंस से आया है, हालांकि कंडक्टेंस से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन है, और जनरली 1 क्वेश्चन तो हर साल फर्स्ट ऑर्डर से आया ही आया है। इसका मतलब इस टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। ग्राफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 मार्क्स 100%, 2 क्वेश्चन हर साल आए, 2 से ज़्यादा ही आए। इसका एवरेज 2 से थोड़ा ज़्यादा ही था, बट क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेना है मैंने 2 ले लिया। हालांकि इसका एवरेज करीबन 2.4 के आसपास निकल रहा था।
5 से 7% वेटेज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमीन की वैल्यू कम ना समझे बच्चों। एमीन में जो मैंने इससे पहले वीडियोस डाले हैं, एमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेस्ट करने के लिए, साथ में डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं, और एमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर, ये सब नीट जरूर पूछता है। कम से कम 2 क्वेश्चन, इसका भी एवरेज करीबन 2.4 2.5 के आसपास बन रहा था। 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन। ये बेटा जो भी आपको यहाँ लिखा हुआ है ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एवरेज निकाला जब कभी भी यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है केमिकल, ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है, तो इसका एवरेज 2.3 के आसपास निकल के आ रहा है, मैंने इसको 2 ले लिया, ठीक है। तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है इतने क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, और इसका फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा, और इसलिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें PM पंकज मिश्रा। और वीडियो अगर पसंद आया बच्चों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।